नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड की, जिसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल हो चुके हैं। नवीन पटनायक से लेकर उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे और वहाँ शरद पवार सहित सभी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और मोदी को हराने का प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के उनके निजी सचिव रहे बिहार के सीनियर आईएएस आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्होंने उनको झटका देते हुए बड़ी टूट जेडीयू में इसको माना जाएगा इस्तीफा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। हम सर से समझेंगे, सुनील पांडे सर से, जो 30 वर्ष से ज़्यादा समय से पत्रकारिता इन्होंने की है, जेडीयू को नज़दीक से समझते हैं। सर, इस टूट का क्या असर होगा? देखिए, पहली बात कि ये टूट नहीं है, बहुत पहले आरसीपी पार्टी से बाहर हो चुके थे, जदयू के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह जितना निकट सानिध्य नीतीश का मिला है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं है इस राजनीतिक जीवन में जो नीतीश के उतना करीबी रहा हो। अपने निजी सचिव के तौर पर वो आईएएस थे यूपी कैडर के, और रेल मंत्री जब नीतीश कुमार बने तो सचिव के तौर पर उनका वो साथ हो गए। एक ही गृह जिला के हैं, स्वजातीय हैं। तमाम कई बातें थी जो दोनों में आपसी तालमेल के लिए काफ़ी था, और उसी सहारे आरसीपी अपने संबंधों को प्रगाढ़ करते गए। मेरी जो सूचना है कि ये नीतीश की इच्छा नहीं थी कि उनको राजनीति में लाया जाए, लेकिन दबाव देते हुए वो राज्यसभा गए। राज्यसभा के बाद वो पार्टी के चीफ बने और अंततः केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बेशक उनकी पारी बहुत छोटी हुई, और उसी दौरान जब वो दिल्ली प्रवास करने लगे तब उनके खिलाफ कान भरने में कई लोग कामयाब हो गए। नतीजा ये हुआ कि आरसीपी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, चूँकि राज्यसभा के सदस्य होने के नाते इनका कार्यकाल पुनर्जीवित नहीं किया गया पार्टी के तरफ से। जाहिर है उनको त्यागपत्र देना पड़ा। मोटे तौर पर उनकी फजीहत कराई गई। फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई नीतीश कुमार से, और अंततः वो पार्टी छोड़कर चले गए। आज के दिन में, आज बृहस्पतिवार को, दिल्ली में वो बीजेपी का दामन थाम लिए। आज जो तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं वो बहुत बड़ा संदेश है। ये तो देखिए, पहले से गणना थी कि आरसीपी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या एनडीए के पार्ट के तौर पर रहेंगे, निर्दलीय रहें या किसी और पार्टी या संगठन बना ले, लेकिन वो मोटा मोटी एनडीए के साथ जाएंगे। आज वो वस्तुतः पर्दा हट गया और सीधे तौर पर पार्टी में शामिल हो गए। ये कुर्मी जाति से आते हैं, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। ये जिस समय आरसीपी नीतीश के साथ मनमुटाव चल रहा था और वो पार्टी छोड़ने वाली बात थी, तभी से ये चर्चा थी कि लव कुश जो एक संगठन है, जो एक कामयाब ग्रुप है जो एनडीए में साथ देता रहा है, उसके खिलाफ ये मामला जा सकता है। हुआ यही, अंततः आरसीपी पार्टी छोड़कर चले गए, और यह बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए संकेत है कि कुर्मी जाति में सेंध लग गई। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बड़ा संख्या कुर्मियों का इनके साथ, आरसीपी के साथ हो। सबसे बड़ा नेता अभी भी कुर्मी के नीतीश कुमार माने जाएंगे। लेकिन हाँ, नीतीश का जो ये पलटा पलटी वाला जो स्वभाव रहा है, और पुनः महागठबंधन के साथ चले गए, तेजस्वी के साथ खड़े हो गए, ये इसको लेकर इस बिरादरी में थोड़ी नाराज़गी जरूर है, और उस नाराज़गी का बेहतर फल लेने में आरसीपी कामयाब होंगे, बीजेपी के लिए या कहीं एनडीए के लिए। जब वो सदस्य बन गए, प्राथमिक सदस्य बीजेपी का बन गए सर, उसके बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जेडीयू में बड़ी टूट होने जा रही है। आप अपने अनुभव से बताइए कि जेडीयू में अब आने वाले समय में जो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वह टूटेंगे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूटेंगे? सर देखिए, पिछला दोनों चुनाव एनडीए के तौर पर, एनडीए के अंग के तौर पर जदयू चुनाव लड़ी थी। जाहिर है उनको विपक्ष में आरजेडी होंगे, महागठबंधन के नेता प्रत्याशी रहे होंगे। तो जब चुनाव आएगा तो एक ही केंद्र से, एक ही क्षेत्र से, अब उसी महागठबंधन से कैसे सीटों का तालमेल होगा प्रत्याशियों को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो जो टूट होगी ना, वो टिकट से वंचित लोगों की एक बड़ी जमात होगी, वही लोग भागेंगे। चूँकि इस बात को समझिए कि
जिसके खिलाफ पिछली बार जो चुनाव लड़ा आज उसके साथ खड़ा है। तो कोई तो एक ही प्रत्याशी वहाँ पार्टी से महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी होगा, शेष लोग नाराज होंगे। बीजेपी के साथ ये संकट नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैदान साफ है। उसके लिए प्रत्याशियों का चयन और प्रत्याशियों के चयन में विवाद ये कमतर होगा। विवाद तो होगा ही, जाहिर है, सत्ता और पावर के लिए विवाद होना स्वाभाविक है, टिकट के लिए हर बार होता है। लेकिन ये विवाद महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा होगा, तो आरसीपी उस ओर संकेत कर रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया होगी और इससे महागठबंधन को झेलना होगा। ये बात उनके लिए निगेटिव और एनडीए भाजपा के लिए पॉजिटिव मैं मानता हूँ। अंतिम में हम समझना चाहेंगे सर कि आलोक मेहता की बहन सुहेली मेहता जो प्रोफेसर भी हैं, जेडीयू में एक छोटे प्रवक्ता रही हैं, बिहार में उनका पहचान है, और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चला जाना एक बीजेपी के साथ और जेडीयू के साथ, क्या जेडीयू के लिए अच्छा साइन नहीं है? ये बृहस्पतिवार का दिन जो है, आज का बृहस्पतिवार का दिन, ये बहुत हद तक महागठबंधन या जदयू के लिए निगेटिव काल कह सकते हैं, काला दिन आप मान सकते हैं। देखिए, सुहेली मेहता आलोक की बहन हैं, आलोक अभी राजस्व मंत्री हैं, वो कुशवाहा जाति से आते हैं, लवकुश का एक सेक्शन जो कुशवाहा, और आलोक हों या सुहेली हों, इनके पिता भी बड़े नेता हुआ करते थे, तो राजनीतिक विरासत से यह परिवार आता रहा है। सुहेली पटना विश्वविद्यालय की शिक्षिका हैं, अच्छा वक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनका भी अब जदयू का दामन छोड़कर बीजेपी की ओर आना, तो आज कुर्मी और कुशवाहा, लवकुश, आप इन टोटलिटी में बात करें तो दोनों पक्षों से एक एक नेता का एनडीए में शामिल होना, टोटल कुल मिलाकर लवकुश में एनडीए के तरफ से सेंधमारी सफल मानी जा सकती है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, ये तय मानिए। आप सुन रहे थे सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ सर को। सर ने साफ कर दिया है कि आज महागठबंधन के अलायंस पार्टनर जनता दल यूनाइटेड के लिए काला दिन है। बिहार स्तर के नेता सुहेली मेहता का बीजेपी के साथ जाना और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भाजपा के साथ चले जाना, यह बड़ा सूचना दे रहा है बिहार की राजनीति में, और बड़ा घटना आने वाले समय में और देखने को आप मिलेगा। बड़ी बड़ी घटनाएं घटेगी, पार्टी में बड़ा टूट भी होने वाला है। लेकिन सर ने साफ कर दिया, जिसको टिकट जेडीयू नहीं देगा वही लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। बड़ी बात इन्होंने सीआईएन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कह दी है। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।